मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट से पहले डजन कंसेप्ट की बात करें. लाइक 1 डजन is equal to 12 units. So it is 1 dozen mangoes. So it will be 12 mangoes. 1 dozen oxygen. तो ऑक्सीजन में बाय डिफॉल्ट इट इज मॉलिक्यूल्स. तो क्या हो जाएगा? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. 1 डजन oxygen atoms. So it is 12 oxygen atoms. वन डजन ऑक्सीजन एटम मतलब 12 ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन लिखा था बाय डिफॉल्ट. ऑक्सीजन में क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है. तुम्हें किस में मॉलिक्यूल होता है, किस में एटम होता है मालूम चलना चाहिए. जैसे मेटल्स ले लो, तो मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? एटम्स. जैसे सोडियम ले लो, तो सोडियम में एटम होगा, पोटेशियम में एटम होगा, सिल्वर में एटम्स होंगे, गोल्ड में एटम होगा, टिन में एटम होगा, जितने मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स में जाओ तो मॉलिक्यूल का फॉर्म आएगा. नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल N2O2 O3 P4 S8, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है. और भी इसका क्लासिफिकेशन बाद में जाएगा इनऑर्गेनिक में. एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह तक क्लियर हो रहा है. तो 1 डजन ऑक्सीजन, तो 1 डजन की तरह 1 मोल होता है. डजन मतलब 12 हो गया, और 1 मोल मतलब एक बड़ा नंबर हो गया. 12 के जगह 6.022 इंटू 10⁻23. तो 1 डजन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हुआ. सो 1 मोल मैंगोस, तो डजन मतलब 12 होता है, उसी तरह 1 मोल मैंगोज मतलब 12 की जगह एक बड़ा नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मैंगोज. ऐसे 1 मोल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन केवल बोला तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब वही एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये मेटल्स मॉलिक्यूल्स इस तरह से हो जाएगा. अब देखो, तो जैसे मैं तुम्हें दे दूं 5 डजन H2SO4 मॉलिक्यूल्स, तो इसका इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? कितने लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? H2SO4 को ब्रेक कर दो, हाइड्रोजन एटम्स कितने मिलेंगे वो सोचो. तुम्हें 5 डजन H2SO4 मॉलिक्यूल दिया, तोड़ तोड़ के बोला हाइड्रोजन एटम सबसे निकाल के दो. कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 120 बोल रहे हैं. पहले डजन को डिकोड करोगे ना, कि डायरेक्ट 5 इंटू 2, 5 H2SO4 मॉलिक्यूल, 5 डजन मतलब कितना हो गया? 5 इंटू 12. ये डजन को डिकोड करो, H2SO4 मॉलिक्यूल्स. और एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन एटम. तो H2SO4 के एक को ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलेगा. हाइड्रोजन एटम कितना मिल गया? 5 इंटू 12 इंटू 2 हाइड्रोजन एटम्स. यही होगा ना? 5 इंटू 12 इंटू 1 सल्फर एटम्स. यही होगा ना? 5 इंटू 12 इंटू 4 ऑक्सीजन एटम्स.
उसी तरह 5 मोल H2SO4 दे दे तो देखना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तब पूछता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। 5 मोल H2SO4 मतलब क्या होगा, पहले मोल को डिकोड करो। एक मोल मतलब कितना बताया, 6.022 इंटू 10⁻23। डजन में 12 था, एवोगाड्रो इसमें कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर होगा, यही होगा ना, इनटू 2। देखो जब डजन बोला तो तुमने डजन को डिकोड किया, सुनने के साथ तुम्हारे समझ में आया 5 इंटू 12 60 H2SO4 मॉलिक्यूल है। 5 इंटू 12 60 H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा, उसका डबल 120। सल्फर वन टाइम, एक H2SO4 से एक ही सल्फर बाहर आएगा, तो जितने H2SO4 के मॉलिक्यूल है 60 है, तो सल्फर भी 60 ही बाहर आएगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 4 टाइम ग्रेटर। एक H2SO4 में ब्रेक करोगे तो 4 ऑक्सीजन मिलेंगे, तो हमारे पास 60 H2SO4 मॉलिक्यूल था, इनटू 4 240 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे ना। तो देखना जब 5 मोल H2SO4 बोला तो H2SO4 में क्या है, बाय डिफॉल्ट तुम्हें क्या समझना है कि मोल एक नंबर है और कुछ नहीं है। तो कई बार लास्ट में बच्चे 2-3 बच्चे ऐसा जरूर होता है जो पूछते हैं मोल मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या आया, बताओ मोल और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आया। मोल इज वो जैसे डजन, मोल की जगह डजन रख दो, 5 डजन H2SO4, उतना ही डिफरेंस है जितना डजन और मॉलिक्यूल में। एक डजन और मॉलिक्यूल में कहाँ रिलेशन है, एक डजन मतलब 12। तो एक डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला जाए, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसी तरह एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 1 डजन ऑक्सीजन एटम मतलब 12 ऑक्सीजन एटम, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं। जैसे 1 डजन 12 होता है, उसी तरह 1 मोल एवोगाड्रो होता है। तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। तो 1 मोल एक नंबर है, उसको मॉलिक्यूल लो चाहे एटम लो चाहे जो भी लो, ये हो जाता है। तो इतना तक क्लियर हुआ सबको, यस नो। वाई भी लिखो तो समझ जाऊंगा, वाई मतलब यस कंसर्न लिखो तो, नो मतलब एन भी लिखो तो चलेगा, बट एवरीवन प्लीज राइट कि क्या समझ में आया। यस, ओके, सबका यस आ रहा है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब मैं सेव टू एल्बम कर दूंगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, प्लस इसके रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, उसको भी एक बार और सुन लोगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, सो इफ यू गो फॉर 1 मोल, so if I give you 1 mole, तो 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। जैसे कि 1 मोल मैंगोस, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ऐसे एन, सो 1 मोल मैंगोज मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर ऑफ मैंगोस। 1 मोल बेंचेस मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ बेंचेस। 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एटम्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसे क्वेश्चन दिया तुम्हें 5 मोल, एमओएल यूनिट हो गया इसका, CuSO4.5H2O। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे हमें,
इसको ब्रेक कर दिया जाए तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? Na के टर्म में लिख दो, पूरा नहीं करना। तो आंसर देखा जाए, सोहम रॉन्ग है, पलक सॉरी, पलक गुप्ता रॉन्ग, प्रिशा 18 into 5, Avogadro, Celestine is okay, Krish also, अनुराग, ये लोग का करेक्ट है। ट्वेंटी फाइव इंटू एन है, नित्या 25 into n है, राइट, यही आंसर है। सिद्धि, हाँ ठीक है, कई लोग आंसर आ गया, 25 into n है। ओके, हाँ करेक्ट। सो कई लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दे दिया। सी, now if you go for the 5 mole, तो we if we can decode the number of moles, कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ मोल, एक्चुअल मोल क्या होगा? जैसे 5 डजन बोला गया तो 5 ही है तुम्हारे पास क्या? जैसे 5 डजन बोला गया तो एक्चुअल नंबर 5 into 12 ना। उसी तरह जब 5 मोल दिया गया तो तुम्हें एक्चुअल नंबर बताना था। एक्चुअल नंबर जो होगा वो क्या हो गया? 5 इंटू मोल को डिकोड करो, जैसे डजन तुरंत 5 into 12 बोल दो। मैं 5 डजन CuSO4.5H2O बोलता तो 5 into 12 तुरंत हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, तुम्हें इस क्वांटिटी को डिकोड करना है। ये क्वांटिटी डिकोड कैसे होगा? मल्टीप्लाइड बाई एन से। तो 5 डजन जैसे याद हो गया कि तुरंत 5 into 12 कर ले, तो उसी तरह इसको भी 5 into n कर लेता। मोल से रियल नंबर चाहिए तो n से मल्टीप्लाई कर लो, इनटू एक CuSO4.5H2O में क्या होगा? 5 है ना, तो इनटू 5। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करना होता तो कितना हो जाएगा? पहले तो रियल नंबर पे आ जाओ, 5 into n है, और एक में कितने ऑक्सीजन एटम है? यहाँ 4 और यहाँ पे 5, 4 + 5 9 ना, इनटू 9। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी 5 into n into 9। सो जब भी 5 मोल दिखे तुम्हें उसे डिकोड करना है। क्लियर? 20 मोल ऑक्सीजन दे दिया, सिर्फ ऑक्सीजन लिखेगा तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट समझना है ऑक्सीजन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। मतलब कितना हो गया? 20 into Na मॉलिक्यूल्स। मोल को डिकोड करना है तो Na से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? ट्वेंटी मोल ऑक्सीजन मतलब 20 into Na मॉलिक्यूल्स। अब 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो 20 into Na ऑक्सीजन एटम्स, यही होगा ना? वो लिख देगा, ऑक्सीजन एटम्स लिख दिया तो 20 into Na ऑक्सीजन एटम्स करोगे। और 20 मोल ऑक्सीजन बोल दिया मतलब बाय डिफॉल्ट मोल है उसमें, जैसे 20 मोल सोडियम बोल दिया या पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या है? एक मेटल है, तो मेटल में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एटम्स। तो ये क्या होगा? 20 into Na एटम्स ऑफ पोटेशियम, यही होगा ना? इतना सबको क्लियर हुआ क्या डिफरेंस है? डजन एक छोटा नंबर है, 12 होता है, मोल एक बड़ा नंबर है, और कोई डिफरेंस नहीं। हाँ नित्या बोलो।
तो आप बोलो। सर, हाँ, हमें पता है कि दो एटम्स मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो हम लोग ने 20x2 क्यों नहीं किया? 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स थे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे। सर मगर हमें तो ऑलरेडी पता है ना, मतलब दो एटम्स मिलाकर एक मॉलिक्यूल करेंगे ना। ओके, तो फिर हम लोग इधर एटम्स के जो हम लोग को 20 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स जैसे हम लोग ने 20x2 क्यों नहीं किया फिर? ओके, अंडरस्टूड। देखो, जब ये दिया रहा है कि 20 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पूछे इसमें कितना एटम है, तो पहले मोल को डजन मान लो। 20 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 20 इंटू NaO2 मॉलिक्यूल। और अब इसमें पूछे कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 20 इंटू Na इंटू 2। एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम है, एक मॉलिक्यूल को बीच से कट कर दो, दो एटम मिल जाएगा। तो तुम्हें 20 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया गया, मतलब 20 इंटू 12 मॉलिक्यूल दिया गया, और एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो 20 इंटू 12 इंटू 2, उतना एटम्स हो गया। बट यहाँ पे 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स ही दिया हुआ है, इतना डायरेक्ट एटम्स ही है, मतलब 20 डजन ऑक्सीजन एटम दे दिया गया और एक जगह 20 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया गया। क्या डिफरेंस आएगा? ऐसे दिया। पहले केस में मैंने बोला 20 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब पहले बार में तुम्हें कितना दिया गया, 20 इंटू 12, क्या होगा, O2 ना, 20 इंटू 12 O2 मॉलिक्यूल्स। और इसमें पूछा जाए एटम्स कितना होगा, तो 20 इंटू 12 इंटू एक ऑक्सीजन एटम दो है, 2, तो इतना एटम्स होगा। बट इफ आई गिव यू 20 डजन ऑक्सीजन एटम, तब कितना हो गया, 20 इंटू 12, डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम ही दिया हुआ तो उतना ही हो गया। एटम्स दिया तो डायरेक्ट एटम्स लिख देना, ऊपर वाले केस में मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूल लिखा। तो डजन के जगह प्रीवियस पेज पे मैंने सिर्फ मोल लिखा और कुछ नहीं किया हुआ। डजन के जगह प्रीवियस पेज पे क्या दिया हुआ देखो, राइट, यहाँ पे 20 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब 20 इंटू Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसमें एटम पूछते तो 20 इंटू Na इंटू 2, बट यहाँ पे 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स ही है, तो मोल मतलब बस एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रियल नंबर। 20 मोल पोटेशियम मतलब 20 इंटू एवोगाड्रो, तो रियल नंबर मिल जाएगा तुम्हें। सो नाउ मोल का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कि मोल एक बड़ा नंबर और कुछ भी नहीं, जो भी दिया जाए उससे कर लेंगे हम लोग। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए कि 10⁵ ऑक्सीजन एटम्स दिया गया, सो कैन यू टेल नंबर ऑफ, ये बताओ, हाँ, हाउ मेनी डजन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, कितने डजन ऑक्सीजन एटम्स है तुम्हारे पास, एंड हाउ मेनी डजन्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। तो फर्स्ट में 1 लाख ऑक्सीजन एटम है, तो डजन पूछा गया तो डायरेक्ट 1 लाख बाई 12 यही करोगे ना, बाई 12। अब इससे कितना मॉलिक्यूल बनाओगे, तो सोचो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हर एक दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, तो 1 लाख एटम है तो मॉलिक्यूल कितना बनेगा, हाँ राइट, तो 1 लाख एटम हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 10⁵ है, तो बाई 2, मतलब 50,000 ही मॉलिक्यूल बन पाएगा ना। इमेजिन करो ईच टू एटम्स कंबाइन
टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो 1 लाख ऑक्सीजन एटम है, तो दो दो एटम को कंबाइन करो, एक मॉलिक्यूल मिल गया, तो 1 लाख से कितना आएगा? 50,000 ही मिलेगा ना। 50,000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, इतना ही मॉलिक्यूल मिलेगा ना। अब यही क्वेश्चन जैसे ही आएगा, बस इतना ही आता है, 10⁵ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना बोलोगे? कितना बोला जाए? Na नहीं, सॉरी, ऊपर Na रॉन्ग हो गया, वो 12 है। मैंने बोलने लिखने में कुछ रॉन्ग कर दिया, इट इज बाई 12। यस, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है। हाँ, डिवाइडेड बाई Na, सबको क्लियर हो गया ना कि जब डजन बोलेगा तो 12 से डिवाइड करना है, और मोल पूछा तो Na से डिवाइड करना, और कुछ डिफरेंस नहीं है। डजन और मोल एक ही है, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, बस डजन छोटा है, मोल बड़ा क्वांटिटी है। हाँ, सबको क्लियर है ना? 10⁵ बाई Na, इट विल बी 10⁵ बाई Na। पूछे कि इससे कितना मोल यदि कंबाइन करे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना होगा तो जैसे प्रीवियस केम में किया, 10⁵ बाई 2 बाई Na। और इससे कितना मोल ओजोन बना पाओगे पूछा गया, तो 3 एटम मिलके बनेगा। और 10⁵ बाई 3 इंटू Na। और 3 की बात करें, 10⁵ बाई 3 बाई Na। क्लियर हुआ? यस नो? ओके, एक डाउट है, हाँ बोलो। यस क्रिश। यस कृष्ण, क्रिश। O3 से O2 वो इक्वेशन की बात होगी, वो बाद में करेंगे। O3 से O2 फॉर्म करना होगा तो वो एक इक्वेशन की बात हो गई। ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, वो केमिकल इक्वेशन में आएगा, वो करेंगे केमिकल इक्वेशन अभी। ओके, ये क्लियर है तो न्यू इस पर जाते हैं। तो एक डेफिनेशन ले लें कि मोल का डेफिनेशन क्या है। सो मोल इज व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे आता है, कैसे मेजर करते हो? मोल का डेफिनेशन एग्जैक्टली याद कर लेना, तुम्हारे बुकलेट में दिया हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को जैसे भी मेजर करो, दैट कंटेन्स as many
एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब क्या क्या होंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc. as number of atoms in 12 gram of कार्बन का 2 आइसोटोप है C12 C14, C12 आइसोटोप। amount of substance that contains as many what? यहाँ पे क्या था? as many elementary particles, atom, molecules और ions as number of atoms in 12 gram of C12 atom। तो मतलब कार्बन का 2 आइसोटोप है C12 और C14। इमेजिन करो C12 आइसोटोप है, उसका 12 ग्राम लिया गया। अब उसमें जितने एटम्स है ना, उसको हम लोगों ने 1 मोल बोल दिया। तो हुआ क्या कि 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेंस, ये बाद में मालूम चला है ना, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतना आता है। तो इसी को बोल दिया गया 1 मोल, इसको बोल दिया गया 1 मोल। And in the honor of a scientist Avogadro, this number was defined as Avogadro number. This is Avogadro number. ये नहीं कि एवोगाड्रो ने इसे डिराइव किया था, एवोगाड्रो के नेम पे दे दिया गया। ऑनर में सबके नेम पे दे देते हैं हम लोग। इस तरह की कई क्वांटिटी आएगी, जैसे 1 MFHG, टॉरिसेली वाज द साइंटिस्ट, उनके ऑनर में 1 टॉर बोल दिया गया। 1 MFHG इक्वल टू 1 टॉर। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, गैस लॉ में देखेंगे हम। ऐसे उनके ऑनर में इसको एवोगाड्रो नंबर बोल दिया गया। तो ये था हम लोग के पास डेफिनेशन। क्या था देखो कि 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे उसको 1 मोल बोलेंगे। तो 12 ग्राम में कितने एटम है? 6.022 into 10⁻23। तो कई जगह बुक में 6.023 भी होगा, है ना। तो वो सब का इंपॉर्टेंस नहीं है। आईटी में 6 into 10⁻23 ले लो, वो भी चलेगा। आईआईटीज में तुम्हें ऑप्शंस होते हैं ABCD, आईआईटी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कराता। तुम इसको 6 मान के भी कर दो, जो भी आसपास का वैल्यू है उसे बस क्लोज आंसर देख के टिक मारना होता है। उसको मतलब नहीं कि तुमने 12.1 लेकर आए कि 12.2, अप्रोक्सीमेटली तुम्हें मालूम चल रहा है 10-15 के बीच का आंसर है, हो जाएगा। तो आईटी में अप्रोक्सीमेशन चलता है सब। तो ये 6.022 into 10⁻23, मतलब कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस आईटी में नहीं है, कंसेप्ट का है कि तुम्हें कंसेप्ट आता है कि नहीं ये सब। तो 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम्स होंगे उसको बोला कि 1 मोल। अब ये जहां पे भी होगा उसको 1 मोल बोलेंगे। तो इतना 6.022 into 10⁻23 को 1 मोल बोल दो, या 6.022 into 10⁻23 एटम्स जहां पे हो गया। इससे इसका मास निकाल लो, कितना मास आता है। तो मास इसके एटॉमिक मास के बराबर आता है। वॉल्यूम निकाल लो, 22.4 आता है। तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग मास और वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, number of moles in terms of a number। ये अभी बता दिया मैंने। तो हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, देखो वो अभी बताया कि क्या करना होगा। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। वन मोल इक्वल टू, ऐसे लिखो पूरा भी, 6.022 into 10⁻23 यूनिट्स। ये एक डेफिनेशन हो गया, लर्न कर लोगे। क्लियर? तो 1 मोल मतलब कुछ भी नहीं, एक बड़ा सा नंबर हो गया। नंबर के टर्म में तो क्लियर हो गया।
सो 1 मोल ऑक्सीजन जो अभी लिखा, इसको लिखोगे, यही मैंने बताया कि ये क्वांटिटी क्या होगी, एवोगाड्रो करके लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑक्सीजन, एटम्स लिख दे, तो एटम्स लिख दिया तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वही 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल सिल्वर, तो सिल्वर मेटल है, तो इसमें क्या होगा, एटम्स होगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। वैसे ये सबको लिखते जाना। 1 मोल गोल्ड, उससे भी लर्न होते जाता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स। वन मोल SO4 माइनस, तो ये एक आयन है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ SO4 माइनस आयंस। 1 मोल H2SO4, तो H2SO4 में मॉलिक्यूल होता है, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, वही लिखा है मैंने। 1 मोल मैंगोस, यही लिखा था ना, तो इट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मैंगोस। सो 1 मोल बेंचेस, एवोगाड्रो नंबर ऑफ बेंचेस। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, कोई भी नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और तुम्हें कोई भी नंबर फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो एक्चुअल नंबर के लिए क्या करना है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो ये चीज अच्छे से लर्न कर लेना अपने को, 1 मोल इतना होता है, इसका फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो देखो, इसको डजन से कंपेयर करोगे तो तुरंत याद होगा, डजन कैसे निकालना है, गिवन नंबर बाय 12। हाँ, ये कोई पूछे कितना डजन है तो क्या करते हो, कोई भी नंबर, जैसे पूछा 60 मार्कर्स आर देयर, तो कितने डजन हो गए, 60/12, तुरंत याद आता है ना, 60/12 मार्कर्स। मतलब 60 मार्कर्स बोला बोला कितने मोल मार्कर हैं, तब क्या करोगे, तो जैसे ही कितने मोल मार्कर है तुम्हें सोचना पड़ता है, क्यों, अभी कंसेप्ट पहली बार सुन रहे हो, डजन कई बार सुन चुके हो। हाँ, तो गिवन नंबर मतलब एक गिवन डेटा क्या है तुम्हारे पास, गिवन डाटा क्या है कि 60 मैंगोस, तो कितने डजन हो गए, 60/12, तुरंत 5, ये कैलकुलेशन तुम्हारा नेचुरल हो चुका है। 5-6 से, क्लास 5-6 से इतना बार पढ़ा तुमने पिछले 4-5 साल में कि तुरंत बताते हो 60 मैंगोज मतलब 5, क्यों 60/12 कर देते हो। बट वही 60 मैंगोज देके मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगोज पूछूं तो कितने मोल मैंगोज है, तो जो 12 करते हो उसके जगह क्या करना होगा, ये 60 बाई एवोगाड्रो, 12 की जगह एवोगाड्रो आएगा ना, इट इज 60 बाई एवोगाड्रो। अब बताओ, तुम्हें 5 मोल किसी भी चीज का दिया, जैसे 5 मोल मार्कर दिया कि जाके 5 मोल मार्कर लेकर आओ, या 5 मोल मैंगोज लेके आओ, तो एक्चुअल नंबर क्या 5 मैंगोज लाओगे तुम, घर पे बोलते होगे जाओ 2 डजन मैंगोज लेके आओ, तो 2 डजन मतलब क्या 2 मैंगो लाओगे, नहीं, यू डिकोड इट कि 2 डजन मतलब 2 into 12। एक्चुअल नंबर जो होता है वो क्या होता है, गिवन नंबर 2 डजन into 12। उसी तरह एक्चुअल नंबर क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। तो डजन एंड एवोगाड्रो में, डजन एंड एवोगाड्रो नंबर में मोल में कोई डिफरेंस नहीं है। डजन पूछा था 12 से डिवाइड करोगे, मोल पूछा था एवोगाड्रो से डिवाइड करोगे। यदि डजन दिया हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल नंबर आता है, और मोल्स दिया होता है एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल नंबर आएगा।
समझ में आया ना? जैसे मैंने बोला कि 2 डजन मैंगोज ले आओ, तो तुम डायरेक्ट बताते हो 2 into 12, 24। उसी तरह मैं बोलूं 2 मोल मैंगोज ले आओ, तो कितना हो गया? 2 into एवोगाड्रो, दैट इज द रियल नंबर ना। यदि 2 मोल तुमसे पूछा जाए कि मैंगोज लेके आओ, तो 2 मोल मैंगो मतलब क्या 2 मैंगो लाओगे? नहीं, डिकोड करोगे ना कि अच्छा 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, मतलब 2 मोल मतलब 2 into एवोगाड्रो, 5 मोल मतलब 5 into एवोगाड्रो, 5 मोल ऑक्सीजन मतलब 5 into एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऐसे होगा ना। एक्चुअल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। तो गिव नंबर चाहिए, मतलब डिकोड करो नंबर ऑफ मोल्स से एक्चुअल नंबर। जैसे 5 डजन मैंगोज मतलब 5 into 12, तो एक्चुअल नंबर आया। तो ये नंबर क्या है, समझ में आया ना? एक्चुअल नंबर क्या है जब उसको डजन से डिकोड करना है, तो 5 into 12। और यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या होगा? 5 into एवोगाड्रो। तो ये तुम जितना इसको प्रैक्टिस मारा दो, बस डजन समझो, वहां पे एवोगाड्रो की जगह 12 था, यहाँ भी 12 की जगह एवोगाड्रो है, बस यही है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिया जाता, तुरंत तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए कि एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद ही रियल नंबर मालूम चलेगा। जैसे 5 डजन मैंगोज बोला, तो रियल नंबर 5 into 12 60 है, ना कि 5 ही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे 5 डजन H2SO4 मॉलिक्यूल, तो तुरंत तुम्हें स्ट्राइक करेगा 5 into 12, एक्चुअली 60 H2SO4 मॉलिक्यूल, यही है ना। तो उसी तरह 5 मोल H2SO4 दिया गया, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा? 5 into एवोगाड्रो, तो इट विल बी 60। क्लियर हुआ? यस नो? ओके, सबने यस कर दिया, ठीक है। अब बता दो, हम लोग जाते हैं इस पे। Ten is to 5 Cl atoms are there. So number of moles of Cl atoms will be what? और इसको जब मॉलिक्यूल बनाएंगे, the number of moles of Cl2 molecules will be what? ये सबको घर पे एक एक बार ठीक से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। हाँ बताओ। गुड, सबका एक साथ आ रहा है आंसर, गुड। तो गिवन नंबर बाई, जैसे डजन पूछता है तो बाई 12 था, तो मोल पूछेगा तो इट इज 10⁵। ठीक है, अभी आंसर मत करो, नहीं तो लिखना स्टॉप होता है। 10⁵ डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो। और जब इससे मॉलिक्यूल बना दिया गया, तो मॉलिक्यूल तो 50,000 ही बनेगा। 10⁵/2 बाई, ये आ जाएगा n में, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि तुम्हें मान लो कि 8 मोल SO3 दिया, तो नंबर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? कितने होंगे? आदित्य, त्रिशा, सिद्धि, रिया, सोहम, सारे आंसर राइट आ रहे हैं, गुड। अनुराग गुड, अक्षत यस, सेलेस्टीन, अगस्त, सबका राइट आ रहा है, ठीक है। आयुष, हाँ, तो सबको इतना तो क्लियर हो गया। 100% राइट आंसर मतलब क्लियर हो गया कि मोल को अंशुल ऐसा कैसे आ गया 24 into n? 8 मोल SO3, तो बाय डिफॉल्ट SO3 में तुम्हें समझना होगा कि SO3 में होता क्या है। ये SO3 मॉलिक्यूल है ना। 8 मोल SO3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर के लिए गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतना SO3 मॉलिक्यूल्स हुआ ना। अच्छा, तुमने ऑक्सीजन का निकाल दिया था। तो नंबर ऑफ, कोई पूछे कि ऑक्सीजन एटम्स कितना है, तो पहले तो SO3 मॉलिक्यूल ले आओ,
SO3 मॉलिक्यूल 8 into n है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, और नंबर ऑफ सल्फर एटम्स की बात करें तो एक SO3 में एक ही होगा, तो 8 into Na into 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, एक SO3 में 4 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ SO3 कितना है, 8 into n है ना, into 4 एटम्स। जैसे कि सल्फर में एक से था, सल्फर रॉन्ग हो गया लिखने में, यहाँ पे सल्फर के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 3, सल्फर के लिए 1, टोटल 3 + 1 4। चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो ये जो मैंने बोला 8 मोल, मोल को डिकोड करना है, तो क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल नंबर कैसे आता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। तो मोल को डिकोड कर दो, तुरंत एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। ये सबको याद हो गया, गिवन नंबर कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। चार्ज बताना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻⁹। हाँ, तो ये 8 into Na हो गया, इतना SO3 है, तो सल्फर इंटू 1 होगा, एक SO3 से एक ही सल्फर आएगा तो 1, और ऑक्सीजन 3 मिलेगा तो इंटू 3, और टोटल एटम कितना हो गया, एक मॉलिक्यूल 1 + 3 4 इंटू 4। चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, करेक्ट, ठीक है, तो 2 मोल आ जाएगा 2 इंटू, ओके, अभी मुझे आंसर कर दो, 2 into n एक्चुअल नंबर हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, तो इतना होगा ना। मतलब तुमने क्या किया, डिकोड किया, 2 मोल मतलब कितना, 2 into n है, एक्चुअल नंबर 2 into n हो गया ना, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁹, 2 into n into 1.6 into 10⁻⁹। क्लियर, यस नो? इस पूरे पेज में कोई डाउट है, क्लियर है ना, यस नो बोलते जाओ। यस, सेकंड क्वेश्चन, ओके, एक बार डाउट बताओ सेकंड की, मैं डाउट क्या है, मैं देखूं किसका डाउट है सेकंड। नित्या, हाँ नित्या बताओ सेकंड में क्या होता है। अच्छा रुको, और किसको डाउट है। अच्छा, दूसरा तुमने पार्ट ही मिस कर दिया, इसलिए नहीं समझ में। वो क्या है कि 8 मोल SO3 दे दिया गया है, जैसे 1 डजन SO3 दे दिया गया, तो एक्चुअल नंबर क्या होता है, 8 into 12, तो 8 डजन SO3 मतलब 8 डजन SO3 मॉलिक्यूल मतलब 8 into 12 SO3 मॉलिक्यूल। उसी तरह मोल आ गया तो एक्चुअल नंबर क्या होता है, 8 into एवोगाड्रो। तो ये फॉर्मूला धीरे धीरे तुम्हें लर्न हो जाएगा, नंबर चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। चार्ज वाला क्वेश्चन, ओके, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 मोल मतलब एक्चुअल नंबर क्या है, 2 into एवोगाड्रो ना, मोल को डिकोड करो, 2 into n है, इतना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻⁹, इतना ही होता है ना, 1.6 into 10⁻⁻⁹, तो इतना ही कूलम्ब होगा। ओके, डन। एक और बताओ।
number of electrons present in 5 mole of water. 5 मोल वाटर ले लोगे तो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, इनटू इनटू करके बता दो. फाइव इंटू एन ए इंटू, रॉन्ग तो हो रहा है. आदित्य का सही है. आदित्य, क्रिश, आदित्य, क्रिश, त्रिशा, ये लोग का सही है. एक H2O मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक मॉलिक्यूल लोगे तो यहीं पे शायद रॉन्ग हो रहा है सबका. 10. हाँ, यही सबका रॉन्ग हो रहा है ना. सो बिकॉज 5 मोल मतलब एक्चुअली डिकोड कर दें तो इट इज 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर. एक्चुअल नंबर तो इतना हो गया, इतना मॉलिक्यूल है. 5 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 इंटू एन ए इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन्स, तो इसके एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. एक H2O की बात करें ये मॉलिक्यूल की, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है. नहीं क्लियर हुआ? देखो 5 मोल वाटर कहाँ पे नहीं क्लियर हुआ ये बताओ. एक होता है कि कुछ नहीं समझा फिर से पूरा एफर्ट, एक होता है कि सर्टेन लाइन नहीं समझ में. इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? इसके लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए. H2O तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये टेबल आता है 1 2 3 4 1 to 20 तक सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. देन हीलियम का 2 है, Li का 3 होता है, Be का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है. ये 9th 10th में लर्न किया होगा. तो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में. इसका वो 8 है ना, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10. जैसे पूछा जाए एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया. 1 + 1 2. सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है. H2SO4 है. ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 4 ऑक्सीजन है. क्लियर हुआ ना? तो हाँ, बस वो इलेक्ट्रॉन से ऐड करना आना चाहिए. H2SO4 में कितना है, सल्फेट में कितना हो गया, इस तरह से. क्वेश्चन हो गया. टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 5 mole H2SO4. नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट का आंसर देन सेकंड.
तो फर्स्ट आंसर किसका राइट हुआ? ऑलमोस्ट सबका राइट है, ठीक है, मतलब सबका आगे। एन में ए कैपिटल लिखना, स्मॉल ए लिखोगे तो सोडियम हो जाएगा, एन भी कैपिटल ए भी कैपिटल। तो देखो, हाँ, तो अभी तुम्हें इतना क्लियर हो गया मोल को कैसे डिकोड करना है। तो फर्स्ट में है कि 5 मोल H2SO4, तो 5 मोल H2SO4 को क्या लिख दे हम लोग यहाँ पे 5 इंटू, अभी आंसर नहीं, 5 इंटू Na क्या होगा H2SO4 मॉलिक्यूल। एक्चुअली तो इतना हो गया, मोल है तो बस एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल नंबर आ गया। और एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना होता है? 7 एटम्स। ये कितना होगा? 5 इंटू Na इंटू 7 एटम्स। एक H2SO4 में 7 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का। तो 2 + 1 + 4 7 एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ H2SO4 molecule 5 into Na into 7. And second one is number of electrons, वो कितना होगा? 5 into Na, देखो इंटू, आंसर मत करो ना, फिर वो जो मैं लिखता हूँ गायब हो जाता है, रहता नहीं वहां पे। 5 इंटू Na, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 हाइड्रोजन के, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब 8 इंटू 4 32, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इंटू Na इंटू 50 मतलब ये 250 Na होगा। क्लियर? यस नो? नित्या, तुम्हारा यस नो नहीं है? ओके गुड, सबका यस हो गया। तो नंबर के कंसेप्ट में क्या बोलेंगे, एक क्लियर हो गया। नाउ इफ यू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ मास तो कैसे बोलेंगे? सो दूसरा कंसेप्ट हम लोग चलें, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। तो वो कैसे डिफाइन होगा? मास ऑफ 1 मोल, किसी का भी 1 मोल सब्सटेंस ले लो तो ग्राम में आ जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज कॉल्ड मोलार मास। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल is equal to gram atomic mass is equal to gram molecular mass is equal to gram ionic mass, ऐसे आता है। So what is gram atomic mass? Atomic mass expressed in gram, gram molecular mass मतलब molecular mass expressed in gram। अब ये सब का मीनिंग क्या है, ये तो लिख दिया डेफिनेशन मैंने। ग्राम आयोनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम होता है 39, बट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम विल बी 39 ग्राम।
उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होगा 32 ग्राम। मतलब सिंपली ग्राम में लिख दो, ग्राम आयोनिक मास, मतलब ये आयंस की बात होगी, ऑफ SO4 2 माइनस। SO4 एटॉमिक नंबर सबका याद करना है तुम्हें, इसका 16 होता है, 32 प्लस 16 इंटू 4, 32 प्लस 16 इंटू 4, ऐसे इतना मतलब 98 ग्राम। तो ग्राम मतलब क्लियर हो गया क्या? ग्राम आयोनिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। देखो मास के टर्म में क्या बोलेंगे? आयंस मतलब जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Cl माइनस, SO4 2 माइनस, इस तरह से। सो एक मोल तुम्हें दे दिया जाए मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मास आएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है 16 ना, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लोगे तो क्या लोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना होगा 16 इंटू 2 32 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब 16 इंटू 3 48 ग्राम। कोई पूछे ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, कितना होता है एक ऑक्सीजन का मास? एक एटम का मास 16 ग्राम हो सकता है क्या? इमेजिन करो ऑक्सीजन का एक एटम तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो क्या वो 16 ग्राम का हो सकता है? तब तो एयर कितना भारी होगा वो तो सोचो। एक एक एटम जो नहीं दिखने वाला 16 ग्राम सा कैसे हो सकता है? मतलब वो जो नहीं दिख रहा है उसका केवल 50 एटम भी ले लो, 60 एटम भी ले लो, तो 1 किलोग्राम का हो गया। और यहाँ तो मिलियंस ऑफ एटम्स है एयर में। नहीं तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा? एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोगे, कितना मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो वो होगा 32 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम था। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 बाई एवोगाड्रो ना। मास ऑफ 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो गया 32 ग्राम। क्लियर? तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 बाई एवोगाड्रो। मास ऑफ एक सोडियम एटम कितना होगा? तो मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 ग्राम। मतलब जैसे ही मोल की बात आ गई वो ग्राम में आ जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब 23 ग्राम। तो एक एटम का मास 23 बाई Na ग्राम ना। तो ये जितना लिखा ये क्लियर है। ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को बस ग्राम में लिख दो। जैसे एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 है तो ग्राम एटॉमिक मास 39 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम एटम कितना होगा 39 ग्राम, ग्राम में लिखना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिख दो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस तो उसको ग्राम में लिख दो। इसका मीनिंग क्या हो गया? ऐसे लिखे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये कितना होगा इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यही डेफिनेशन लिखा ना मैंने, वो कितना आएगा 16 ग्राम। सो इफ आई राइट मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम सोडियम एटम्स, तो सोडियम का कितना होगा ग्राम एटॉमिक मास, वो कितना होगा 16 ग्राम ना, नहीं सॉरी 23। एटॉमिक मास 23 को होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स हो गया तो किस में लिखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो कितना होगा 32 ग्राम। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 सोडियम एटम?
यहां से आएगा ना, 1 मोल का 23 है। हाँ, 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम का 23 है। एक एटम का मास कितना हो गया? 23 बाई एवोगाड्रो ना। उसी तरह मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? हाँ, ये भी क्लियर है, 16 बाई एन ग्राम। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये होगा 32 बाई एन ग्राम। क्लियर? यस नो? ओके, सबका ही ऐसे, तो आगे चलते हम लोग। अब मान लो तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। तो तुम्हें 100 ग्राम ऑक्सीजन दिया जाए या 96 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया, मतलब वेइंग किया तुमने, 96 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने मोल होंगे ये? हम्म, 3 मोल होगा, करेक्ट। कैसे किया? तुम्हें मालूम है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया? 1 मोल। तो 96 ग्राम मतलब कितना हो गया? इट विल बी 1/32 इंटू 96, 3 मोल। तो एक फॉर्मूला बना लें इसका हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसी का भी मास दिया हुआ गिवन मास, तो डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास किस में आता है? ग्राम में ही आ रहा है ना, याद रखना। मोलर मास ग्राम में है, तो गिवन मास भी किस में लेना होगा? ग्राम में ही लोगे ना। तो जब मास उल्टा पूछा जाए तो मास का दूसरा फॉर्मूला, इसका अपोजिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। जैसे कि 5 मोल ऑक्सीजन दिया जाए तो इसका मास जो होगा 5 × 32 ग्राम होगा। एंड 5 मोल ऑक्सीजन एटम दे दिया जाए, ऑक्सीजन लिखा तो बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल, तो 5 × 16 ग्राम। 5 मोल पोटेशियम दे दिया जाए, इसमें एटम ही होगा, 5 × 39 ग्राम, इसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले और बन गए। नंबर ऑफ मोल्स वहां क्या था? गिवन मास बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर है तो नंबर से डिवाइड किया था। गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ मास है तो मास से डिवाइड करना, याद करना। यदि मास दिया हुआ तो मोलर मास से डिवाइड करना। और अपोजिट मास क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो एक्चुअली तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो इससे दो चीज डाल सकते हो। एक तो नंबर, नंबर कैसे आता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन है। अभी क्या था? 5 मोल ऑक्सीजन मतलब 5 × n है, मॉलिक्यूल है ना, नंबर आ जाएगा। और मास चाहिए तो 5 × मोलर मास, 5 × 32। 5 मोल ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम लिख दिया उसने, तो तुम्हें क्या लेना है? एटॉमिक मास, 5 × 16 ग्राम। 5 मोल पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास 39। ये फॉर्मूला ना, मतलब तुम्हें मोल दिया हुआ है तो मोल से दो चीज ला सकते हो। नंबर, नंबर कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला था। नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। और मास भी ला सकते हो। मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये क्लियर हुआ कि इसमें दो फॉर्मूले और आ गए हम लोग के। टोटल 6 फॉर्मूले आएंगे। क्लियर है ये जितना लिखा मैंने? हाँ, इसको घर पे जाके ठीक से करोगे तभी क्लियर होगा। ये नहीं कि अभी हो गया। ये मैंने लिखा है, तुम्हें अपने माइंड में बैठाना है, फिट करना है, इमेजिन करना है सबको। बैठ बैठ के इमेजिन करना, तब लर्न होगा सब, तब फास्ट होगा। जितना बार रिवाइज करोगे उतना फास्ट हो पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि फॉर्मूला ही नहीं याद आएगा। डेली 2 घंटे रिवीजन है ही है। देखो, तो एक और कर दें, मास ऑफ
वन एटम या मॉलिक्यूल या आयन, ये क्या होगा, मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम। जैसे कि मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23 बाई एन ग्राम। मास ऑफ वन H2SO4 मॉलिक्यूल, एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, इसका 2 + 32 + 16 × 4 64 बाई एन, इतना ग्राम। मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, Cl2 मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो ये होगा 2 × एटॉमिक मास, तुम्हें सबका लर्न करना है 35.5 बाई एन ग्राम। ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक मोल, वन मोल मतलब 1 ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन। तो आजकल क्या करता है ना वो तुमसे 1 मोल ना पूछ कर ग्राम एटम पूछ देता, हाउ मेनी ग्राम एटम्स। तो तुम्हें समझना ये बहुत आएगा, देखना हाउ मेनी ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स मतलब मोल, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल मोल, हाउ मेनी ग्राम आयंस मतलब मोल। अभी बताया ना 1 मोल मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास, मतलब मोल को ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम आयन लिख सकते हैं। क्लियर? यस नो? ओके, सबका क्लियर हो रहा है? दूसरा लेक्चर कितने बजे से अभी? टेन एम। ओके, तो इसका थर्ड कंसेप्ट भी कर लेते हैं फिर। सर बोलता हूँ थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक नंबर ऑफ मोल्स नंबर के टर्म में आया था, दूसरा मास के टर्म में, तीसरा वॉल्यूम के टर्म में। तो कैसे होगा, एक कंसेप्ट है आइडियल गैस का, है ना, वो होता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है वो बाद में करेंगे, है ना, occupies 22.4 लीटर at STP। STP क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। और एक होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये सब थोड़ा बहुत मालूम है तुम लोग को, बट एक्चुअली ये जाएगा तुम्हें गैस लॉ में डिटेल में। 1 ATM मतलब 760 ATM, 760 mmHg। तो 1 मोल का क्या था, एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, ग्राम में लेना था। और 1 मोल अब गैस रहे, तो इसके लिए वॉल्यूम जो हो गया कितना हो गया, ये याद रखना है 22.4 लीटर। किसका, इट इज वैलिड ओनली फॉर अ गैस, ये याद रखना है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एसटीपी पे इतना ऑक्यूपाई करेगा। तो मान लो कि तुम्हें मैंने दे दिया 60 लीटर O2 एट एसटीपी, तो कितना मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, 60/22.4, वेरी गुड, वेरी फास्ट। देखो एक्चुअली क्या हो गया, 22.4 लीटर एट एसटीपी, है ना, मतलब 1 मोल, यही है ना। तो 60 लीटर एट एसटीपी मतलब हो गया 60/22.4।
यही हुआ ना। अब तुम्हें 5 मोल Cl2 दे दिया गया, तो ये एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो 1 मोल 22.4 ऑक्युपाई कर रहा है, तो 5 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा? 5 इंटू 22.4 लीटर ना। यस, तो ये क्लियर हुआ ना क्यों? ये जब हम लोग लिख रहे हैं कि 1 मोल का कितना आएगा, 1 मोल 22.4 लीटर होगा, तो 2 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा? डबल, 2 इंटू 22.4। 3 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा? 3 इंटू 22.4। तो 5 मोल के लिए इतना। तो फॉर्मूला क्या बना दे हम लोग? यदि वॉल्यूम एसटीपी पे दिया हुआ था, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एसटीपी पे बाई 22.4, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4, यही होगा ना। गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी बाई 22.4, और अपोजिट यदि मोल दिया हुआ है तो तुम वॉल्यूम ला सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या है? मोलार वॉल्यूम ही है ना, 1 मोल का वॉल्यूम था। मतलब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम जो हम लोग बुला रहे हैं, क्या हो रहा है? मोलार वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो मोलार वॉल्यूम 22.4 है। तो इसको हम लोग का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इज दिस गिवन वॉल्यूम किसका? ऑफ एन आइडियल गैस। ये नहीं कि वाटर दिया तो उसका नहीं, गैस होगा तो ही ये कंसेप्ट वैलिड है। वो भी गैस किस पे होना चाहिए? एट एसटीपी इन लीटर, देन डिवाइडेड बाई 22.4। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ना। तो शॉर्ट में लिखूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4। और वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो ये और दो फॉर्मूला आ गया। तो जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए 10:5 Cl2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 10:5 लीटर क्लोरीन एट एसटीपी। तो पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर, बाई एवोगाड्रो नंबर। अब ये फॉर्मूला भूल चुका होगा, देखो एकदम तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा। गिवन नंबर, रुको यहाँ पर आओ, ये तो करना ही नहीं था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? अपने पास 3 फॉर्मूला है। नंबर दिया तो एवोगाड्रो से डिवाइड करो, मास दिया तो वॉल्यूम से डिवाइड करो। देखो गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, थोड़ा रॉन्ग बोल गया मैं, 22.4 इंटू एन ए। सो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है कि ये फॉर्मूला को एक जगह सम अप कर दे, तभी हो पाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हें टिप ऑफ द टंग पे तो तुरंत बताओगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर दिया रहता है, एवोगाड्रो से डिवाइड करना। मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करना। वॉल्यूम में एसटीपी दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड करना। और अपोजिट नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो तुम्हें नंबर निकाल सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन है। सबसे पहले यही प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, 1 घंटे तो यही प्रैक्टिस किया। मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही हुआ ना। और वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। बट ये किसके लिए? गैस के लिए। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 फॉर्मूले हो गए ना। एक और फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ 1 एटम मॉलिक्यूल आयन, वो कितना लिखोगे? मोलर मास बाई एन ए ग्राम। तो ये टोटल 7 फॉर्मूला है अपने पास। क्लियर? तो देखना जब नंबर ऑफ मोल्स पूछे, जैसे क्वेश्चन दे दे कि 300 ग्राम MgSO4, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो तुम्हें मास दिया तो दूसरा फॉर्मूला याद आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? 300 बाई मोलर मास, 24 प्लस 32 प्लस 96, ऐसे। क्लियर?
तो कोई एक दिया हुआ है तो इससे दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी तक किया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपना हो गया यही हो गया। ये याद है तो सब हो जाएगा। ये 7 फॉर्मूले याद है तो हो गया मूल कंसेप्ट। बाकी पहले वाला भूल जाओ तो भी चलेगा, ये 7 याद होना चाहिए। अब देखो ये रिलेशन नंबर, मास और वॉल्यूम क्या है। कोई नंबर दिया है तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर से मास। कोई नंबर दिया हुआ है तो उससे हम लोग को क्या लेना होगा, मास और वॉल्यूम निकाल सकते हो। मास दिया है तो नंबर वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम दिया है तो नंबर और मास निकाल सकते हो। कैसे, सब आपस में रिलेटेड है ऐसे, है ना। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन हो गया 10⁵ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो क्या दिया, नंबर दिया। तो तुम्हें पूछा मास क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा। तो पहले तो फॉर्मूला याद है, नहीं आएगा जब तक लर्न नहीं करोगे। तो क्या करेंगे, सो मास का क्या फॉर्मूला हो गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास। गिवन नंबर कितना है 10⁵ बाई एन ए इनटू मोलर मास। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला ना 32। ये सब प्रैक्टिस चाहिए। वॉल्यूम एट एसटीपी, तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। अभी फॉर्मूला नहीं याद है तुम लोग को, लर्न करोगे तभी याद आएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए 3 ही फॉर्मूला है, नंबर, मास और वॉल्यूम। तो यहाँ नंबर ही है ना, नंबर बाई एवोगाड्रो इंटू 22.4। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये ले जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ यही मेन है, 10⁵ बाई एन इंटू 22.4। मतलब तुम्हें नंबर, मास, वॉल्यूम में रिलेशन निकालना सीखना था। और यही फाइनल हो गया कि नंबर से तुमने मास भी ले लिया, वॉल्यूम दे दिया। अब मास दे दे, जैसे 100 ग्राम क्लोरीन दे दिया। इससे नंबर और मॉलिक्यूल कैसे होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे। अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आएगा, नंबर ऑफ कैसे था, तो थोड़ा रिवाइज करोगे तो याद आएगा। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला बार बार चेक करते रहना, बाद में लर्न हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। नंबर ऑफ मोल्स के लिए 3 क्वांटिटी है, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम बाई 22.4। तो दिया क्या है, मास ना, तो मास वाला फॉर्मूला ले लो। तो ये जो होगा मास 100 बाई मोलर मास 71 इंटू एन। नंबर ऑफ वॉल्यूम तो हो गया, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एट एसटीपी करेगा तो तुम्हारा माइंड ब्लैक हो जाएगा कि अरे ये वॉल्यूम क्या है। बट रिवाइज करने के बाद 4-5 बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद रहेगा, रोज रोज रिवाइज करते हुए, कि ये फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें वो भी एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा। तो ये क्या था, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, मास बाई मोलर मास, या वॉल्यूम बाई 22.4। तो देखो क्या डेटा है, मास दिया हुआ है ना। तो जब मास दिया है तो हम लोग को मास बाई मोलर मास इनटू 22.4। तो मास कितना हो गया 100 बाई मोलर मास कितना हो गया, क्लोरीन है 71 इंटू 22.4 लीटर, यही होगा ना। तो देखो नंबर से नंबर दिया है तो हम लोगों ने क्या ले लिया, नंबर से ये मास निकाला और वॉल्यूम निकाला। अगले में मास दिया तो उससे नंबर निकाला, वॉल्यूम निकाला। एकदम अच्छे से इसको करना है, ये क्वेश्चन कई बार करना। और एक कर दें हम लोग, वॉल्यूम दे दिया है, ये तो बस लिख के जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो कि 100 लीटर 100 लीटर N2 गैस का दिया हुआ, वॉल्यूम दिया है तुम्हें। अब पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये कितना हो जाएगा 100 बाई कितना हो जाएगा ये 22.4 इंटू एन। और मास के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 100 बाई 22.4 इंटू मोलर मास कितना होगा वो 28 ग्राम। क्लियर, इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ तुम लोग को। अब ये इसका डाउट अगले बार करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरा लेक्चर 20 मिनट के बाद है। तो 20 मिनट के बाद